नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हम लोग जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर पहला नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी बुक है, बार बार हम बोलते आए हैं। बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से जो है बिहार पुलिस में पिछले एग्जामों में आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है यहाँ पर, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है पहले प्रश्न। तो गणतंत्र का मतलब आपका होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है दूसरा आपका, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। ये आपको पूछा गया है कि संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें जो है कुल कितने अनुच्छेद थे। तो इसमें जो है कुल उस समय अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है ना। उसके बाद जो है क्लॉज सब क्लॉज बढ़ता गया, तो मिला जुला के आपके 395 अनुच्छेद थे उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द गणतंत्र कब सूचित किया गया था, यानी गणतंत्र शब्द कब जोड़ा गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है सी वाले में। जवाब हो जाएगा देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा। यानी गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ का प्रधान जो होता है यानी प्रधानमंत्री, वह जो है निर्वाचित होता है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन करता है, यानी राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कार्यभार कौन देखेगा। सिंपल सा प्रश्न है। उस समय जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है यह पूरा कार्यभार देखता है। ऑप्शन यहां से आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है आपके वित्त मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। डी ऑप्शन यहां से आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया, यानी कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद में गए ही नहीं थे। छठा यह प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह जो थे यह जो है संसद में गए ही नहीं थे। यहां से आपका डी ऑप्शन सही बनता है। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है, यानी वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है। सातवां प्रश्न। तो यह जो है अनुच्छेद 360 में। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। आठवां यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है यह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। डी ऑप्शन यहां से सही होता है। नवा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूछा गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से आपका ए सही होगा। 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। 10वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह का नाम। शुक्र ग्रह का नाम जो है रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। आपका यहां से बी ऑप्शन सही बनेगा। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। 12वां यह प्रश्न है। तो यह हो जाएगा आपका
भूमध्य रेखा। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह है आपका मृत सागर। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। कौन सी है? मृत सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है भारत देश की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट है। और यही उत्तर की बिंदु की बात करें तो इंदिरा काल आ जाता है। इंदिरा काल आता है, कई बार यह भी पूछा गया है। 15वें प्रश्न में दिया गया है कैलाश पर्वत, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है आपका कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, यह है आपके तिब्बत में स्थित है। कहां पर स्थित है? तिब्बत में है आपके स्थित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? इसका जवाब रहता है आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से यह निकलती है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन जी, इनको जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 18वां प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH 48 का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, NH 48 जो है दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। कहां तक है? दिल्ली से लेकर चेन्नई तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व का अवधारणा, जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है महायान बौद्ध धर्म से है। ठीक है ना, महायान हीनयान बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, तो यह जो है महायान शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का जो है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें किसका वर्णन मिलता है, यही पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं राजतरंगणी के बारे में पूछा गया, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगणी, इसके जो है रचयिता कौन है? जवाब मिलता है आपका ऑप्शन डी, कल्हड़ है। डी ऑप्शन सही है। सिंपल सा ये भी प्रश्न है, कल्हड़ इसके रचयिता है। आते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में पूछा गया है अजंता की गुफाएं, ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह है आपके महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद जो कि अलबरूनी की पुस्तक थी, इसके बारे में पूछा गया है। दिया गया है कि मिन मकाला किस भाषा में लिखी, यानी किताबुल हिंद जो है किस भाषा में रचित है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है अरबी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो यह जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है आदेशों पर इसका निर्माण किया गया था। बी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? ये भी सिंपल प्रश्न है। तो इसका मकबरा जो है सासाराम बिहार में स्थित है। बिहार के सासाराम में जो है एक झील के बीचों बीच इसका मकबरा बनाया गया है शेरशाह सूरी का। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो था यह भारत में अगर आने की इसकी बात किया जाए तो यह अफगानिस्तान से आया था।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहां से? अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? तो पंचमहल आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। सी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था लखनऊ में? जवाब है बेगम हजरत महल ने। बी ऑप्शन सही है। किसने किया था लखनऊ से? बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की, जवाब है ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपके ढाका में हुई थी। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो यह पहल जो है आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइंस से संबंधित यह प्रश्न है। इसमें दिया गया है, खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे, ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं पर उसके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने को क्या कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है उपभोग वस्तु कहा जाता है। सी ऑप्शन यहां से होगा क्या? उपभोग वस्तु। आगे आते हैं, दिया गया है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? क्या सूखा प्रवण कार्य? तो यह कार्यक्रम जो है आपके कब शुरू किया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यानी आरबीआई जो है धन आपूर्ति की निगरानी करता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाली 4 दरें कौन कौन सी है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। यानी जीएसटी की जो है परसेंटेज कितना कितना है, यह पूछा गया है। सिंपल से प्रश्न दे दिया गया कि 4 दरें होती हैं। अब आपको प्रश्न जो है परसेंटेज इसका बताना है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा, 5, 12, 18 और 28। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? संपदा योजना, जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए शुरू किया गया था संपदा योजना। ए ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? जवाहर रोजगार योजना, जवाब होता है ऑप्शन डी, यह जो है 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था जवाहर रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है जुलाई 2014 में शुरू की गई थी क्या? नमामि गंगे परियोजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? इस बार पूर्ण कुंभ लगा था, महाकुंभ जिसे कहते हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, हर 12 वर्षों पे जो है पूर्ण कुंभ लगता है और हर 6 वर्षों पे जो है अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। 40वां प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम, तो यह जो है इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है?
कीबोर्ड कौन से यंत्र में होता है? घटम में होता है, संतूर में, हारमोनियम में या शहनाई में? तो कीबोर्ड जो है हारमोनियम में होता है, ठीक है ना, उसे दबाकर बजाया जाता है, कीबोर्ड की तरह वह होता है। सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, द लाइफ ट्री जो है यह अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। अबुल कलाम नहीं है, माफ कीजिएगा, अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है द लाइफ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज का आविष्कार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्होंने जो है आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है ना, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 44वें प्रश्न में दिया गया है, यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है, कहां पर स्थित है? जवाब है ऑप्शन डी, यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का, 45 है। दिया गया, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी जो है पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। 46वें प्रश्न में रॉ का फुल फॉर्म पूछा गया, रॉ का जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, यानी सीपीयू का भाग है? जवाब है ऑप्शन सी, मेमोरी रजिस्टर जो होता है यह सीपीयू का भाग होता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है? जवाब हो जाएगा यह आपका पिक्सल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होता है? पिक्सल। अगला प्रश्न है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे जो है आपका टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। 50वां प्रश्न है, किस तरह के फाइलों में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? पीएनजी ध्यान रखिएगा, यह जो है इमेज फाइल जो होता है पीएनजी में होते हैं, जेपीजी में भी होता है, पीएनजी में भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके इमेज फाइल में ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? जवाब हो जाएगा चुंबकीय अभिवाह घनत्व जो है इसे टेस्ला में मापा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है आपका किया जाता है यहाँ पर हाइड्रोफोन का, ठीक है ना, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? अदिश राशियां सदिश राशियां बार बार पूछी जाती हैं तो उसकी जो है जो भी उदाहरण आप लोग ध्यान में रखिएगा। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत क्षेत्र जो होता है एक अदिश राशि होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के संयोग कोष के निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, द्रव्यमान और वेग के जो है रूप गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है संघनन कहा जाता है। संघनन। ए ऑप्शन यहां से आपका सही
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, गति जो होता है वह आपके परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? जवाब है ऑप्शन सी, बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे जो है शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, किसको वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है? वीटी कल्चर कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन डी, अंगूर की खेती को जो है वीटी कल्चर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? जिसे जो है कोशिका की आत्मघाती जो है वैग कहा जाता है। ठीक है ना? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, लाइसोसोम है जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम मौलिक कानून की खोज की थी? ये भी सिंपल प्रश्न है और इसका जवाब है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकी के जनक भी यही कहे जाते हैं, कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है, किसको जो है किसान का मित्र कहा जाता है? यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। जवाब है ऑप्शन डी, केंचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप हो क्या है? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, ओ ग्रुप होता है वह सर्वदाता होता है। यही सर्वग्राही की बात करते हैं तो आपका ए बी हो जाता है, सर्वग्राही के रूप में ए बी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं? शाकाहारी जो है खाद्य श्रृंखला का जो है चार्ट बनता है उसमें शाकाहारी किस स्तर पे आते हैं, यह बेसिकली पूछा गया है। तो यह जो है दूसरे स्थान पर शाकाहारी आते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर प्रश्न दिया गया है, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया। ऑप्शन यहां से सी सही होगा। कहां पर? गुजरात में किया गया। हम लोगों ने मैथ को जो है स्किप कर दिया है, अब इंग्लिश के सेक्शन पे आते हैं। दिया गया है 81 नंबर प्रश्न में, सेलेक्ट द इनकरेंटली स्प्लिट वर्ड पूछा गया इसमें। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, डॉक्टरनी जो होता है यह आपका जो है इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रश्न में जो है मोस्ट ऑपरेटिव एंटोनिम्स बताना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यहां पर जो है लोथित का जो है एंटोनिम्स बताना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडमायर। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है ना, सेगमेंट में 4 सेगमेंट में दिया गया है। इसे जो है सेगमेंट में ढूंढना कि इसमें कौन सा आपका इरर है, किसमें जो है किस सेगमेंट में इरर है। ठीक है ना। दिया गया है 80 रुपीज आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग, यानी जो है 80 रुपीज टू मच अधिक है इस लेदर बैग में, विच इज द लुकिंग सो ओल्ड। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। ठीक है ना, 80 रुपीज आर जो है इस सेगमेंट में इरर है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एंटोनिम्स बताने हैं। ठीक है ना, बेंथेट का जो है एंटोनिम्स बताना है। जवाब हो जाता है आपका
ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, एबव होता है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, एबव इसका होता है। 85 नंबर में क्या करना है आपको, फिल द ब्लैंक करना है। दिया गया है द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज ऑफ द डूइंग द जॉब वेल, तो इसमें क्या भरेंगे, कॉन्फिडेंट भरेंगे, एफिशिएंट भरेंगे, डिफरेंट भरेंगे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है कॉन्फिडेंस भरेंगे, कॉन्फिडेंट, ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिनोनिम्स बताना है। इस वर्ड का सिनोनिम जो है, कॉम्पिटेंट का जो है सिनोनिम्स बताना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, कैपेबल होता है, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका ऑपरेटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, आइटम्स का जो है मीनिंग बताना है। दिया गया है ब्लो द फ्यूज, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया गया है, चार जो है सेगमेंट दिए गए हैं, इसमें से किस सेगमेंट में जो है एरर है ये पूछा गया। अगर कोई एरर नहीं है तो नो मार्क्स बताना है, ठीक है ना। दिया गया है अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना। अब इसमें किस सेगमेंट में एरर है ये पूछा गया है। जवाब हो जाएगा अनलेस यू डोंट, ठीक है ना, अनलेस यू डोंट सेगमेंट में इसमें एरर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। देखते हैं, दिया गया सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, 89 नंबर प्रश्न है, इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, फ्लेवर जो है यह जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड द गिवन सेंटेंस। दिया है व्हेन यू गिव अवे द सेलेक्ट आर द एडवेंचर द यू आर रिवेंज द सेलेक्ट द सस्पेंशन दैट यू शुड हैव द केप्ट योर सेल्फ। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, इसका जो है अर्थ बताना था, इंफॉर्मेशन। हिंदी के सेक्शन पे आते हैं, साहचर्य का विलोम क्या होगा, साहचर्य का विलोम यहां पर पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अलगाव होता है। साहचर्य मतलब साथ चलने वाला, अलगाव मतलब जो है अलग रहने वाला। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रामाणिक, इसका जवाब है ऑप्शन बी, प्रणाम धन इक होता है। क्या होता है, माफ कीजिएगा, प्रमाण धन इक प्रमाणिक होता है, बी ऑप्शन यहां से सही होगा। 93 नंबर प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है। यद्यपि का जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यदि धन अपि होता है, ठीक है ना। यद्यपि होता है, यदि धन अपि होता है, यद्यपि का संधि विच्छेद। कमेंट में आप लोग बताइए कौन सी यह संधि है। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया गया है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इसे जो है स्वल्पाहार, माफ कीजिएगा, पाथेय बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसे, पाथेय बोलते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। इसका जवाब होता है ऑप्शन बी, इसे जो है अक्षम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अक्षम्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन सा है। जवाब है ऑप्शन ए, अवधि धन अवधि, यह जो है भिन्नार्थक शब्द है। 97 नंबर प्रश्न है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक कई बार पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, अंक मतलब गोद होता है, अंक संख्या भी होती है और अध्याय को भी अंक कहते हैं, तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एक का अर्थ घोड़ा है, इनमें से किसका अर्थ घोड़ा है।
तुरंग का है, तुरई का, तुरंत या तरंग का? सिंपल सा प्रश्न है जो है घोड़ी को तुरंग, घोटक ये सब शब्द कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया गया है समीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समीर, जवाब है ऑप्शन बी। हवा का जो है पर्यायवाची शब्द समीर होता है। वायु, समीर, ये सब जो है हवा का पर्यायवाची होता है। 100वां नंबर प्रश्न दिया गया है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। आटे दाल का भाव मालूम होना, जवाब हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। क्या होना? कष्ट का अनुभव होना। तो इस तरह से हमने जो है यह दूसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।